बहुत बहुत अभिनंदन। आपने उसी कलम को चुना और जयपुर की गलियों को शब्दों से मैं जितेंद्र सिंह जी को जानता हूँ, वो जितेंद्र जी एक प्रवाह का हिस्सा है। इनके परिवार के एक एक व्यक्ति से मैं परिचित हूं, चाहे इनसे मेरी मुलाकात 5 साल बाद हो या 7 साल बाद हो, या इनकी बड़ी वाली बेटी से स्वाति से मेरे को मिले हुए 20 साल हो गए हों, लेकिन फिर भी मैं परिवार का हिस्सा हूं। जिस तरह से ये लोग आपस में, तो मैं जो जितेंद्र जी के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे सामने राजस्थान के कई सारे चेहरे घूम रहे हैं जब मैं जितेंद्र जी की बात कर रहा हूं। इनके ताऊ जी श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत, पुलिस जी, कि अपने होने को हावी नहीं होने देना। और जिन्होंने बिशन सिंह जी को नहीं देखा है वो जितेंद्र सिंह जी को देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बिशन सिंह जी जैसे यशस्वी व्यक्ति, जैसा इंसान उनके समय में कोई दूसरा नहीं था जयपुर में, जिनको अहंकार छू नहीं गया था, जिनको पैसे के प्रति कोई मोह नहीं था, जिनको काम करने के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, और जिनको अपने भाई के मुख्यमंत्री होने का जरा सा भी आडंबर नहीं था। आज मैं ध्यान करूं तो मेरे को पूरे जयपुर जिसको मैं जानता हूं उसमें जितेंद्र जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था। और इसका बहुत बड़ा श्रेय भाभी जी को है जो यहां नहीं है, श्रीमती मीना जी। इनकी गरीबी का एहसास मैंने किया है, इनके परिश्रम का मैंने एहसास किया है, इनके लेखन का एहसास किया है, 2-2 जगह काम करते हुए पत्रकारिता करने का एहसास किया है। इन्होंने अपना घर खोद करके बनाया है अपने हाथों से। 18,000 रुपए में जब प्लॉट लिया था तो कैसे पैसे की व्यवस्था की गई होगी, किस तरह से इन्होंने की होगी, यही जानते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी मैं भी ये कह सकता हूं कि मैंने अपने हाथ के ऊपर एक नया पैसा बेईमानी का जीवन में नहीं रखा। लेकिन अगर मैं आदर्श के रूप में देखता हूं तो मेरे को जितेंद्र जी दिखाई देते हैं इसके। और वो आदर्श इसलिए कि लोगों ने इनमें सहारा खोजा है, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है जिसके कारण सैकड़ों लोगों को इन्होंने साथ दिया है, सैकड़ों लोगों का भला किया है, वैसा उदाहरण खोजना कठिन ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यह एक व्यक्ति है जो मनुष्य होने की गारंटी है। रात को 1 बजे जाकर सर्दी के दिनों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम बताता है तो वो जितेंद्र जी से खाली हाथ नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है। तो जब ऐसा मनुष्यता से जुड़ा हुआ व्यक्ति पत्रकारिता में होता है तो फिर पत्रकारिता को किसी इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, किसी इतिहास को देखने की जरूरत नहीं है। का व्यक्तित्व आज इनको जिस तरह से सम्मान किया गया है, यह भी जयपुर की अभूतपूर्व घटना है। एक सेवाभावी पत्रकार जो अपने समर्पण से अपने जीवन को जिस काम में लगाए हुए हैं, उसको वैसे प्रमुख लोगों द्वारा बीच में बुला करके सम्मान करना, तो जितेंद्र उनके अंदर आदर्श व्यक्ति हैं। इनके कारण राजस्थान पत्रिका समृद्ध हुई है, इनके कारण जयपुर की राजस्थान की पत्रकारिता समृद्ध हुई है। और जैसे अपने बहुत सारे लोग विभिन्न समाजों के अंदर अलग अलग काम कर रहे हैं, उसी तरह से जितेंद्र जी कर रहे हैं। जितेंद्र जी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके परिवार का व्यक्ति हूँ। इनकी सादगी, इनका समर्पण, इनका साहस, इनकी शक्ति, इनकी जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, ये बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है। आप बिशन सिंह जी, भैरव सिंह जी शेखावत,
इनके यश को अपने कार्यों से और आगे बढ़ाएं, वही उन दोनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और तो आपको हेरिटेज विंडो में बराबर कॉलम पत्रिका में था, जब भी पढ़ता कि लिखे चीजें, और आप जो हेरिटेज विंडो आए कभी कोई महीने भर पहले पढ़ता है, ध्यान आई कि देखो इतना अच्छा लोग सेवानिवृत्त होगा, एक बहुत खास कॉलम कवरेज कोई भी लिख सकता है, लेकिन किसी कॉलम को लगातार लिखना बहुत सहज कार्य नहीं होता, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इनके नेचर में सबसे बड़ी बात ये कि इनको अपने होने का गुमान नहीं है, कभी भी गुमान नहीं हुआ, बिल्कुल विनयशीलता इनके ऊपर हावी रही। और कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि साहब मैं फला जी का बेटा या फला जी का भतीजा हूँ, कभी भी इन्होंने इस परिचय का इन्होंने कभी भी कहीं पर जिक्र नहीं। गोपाल शर्मा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे शुरू के मित्रों में से गोपाल जी हैं, आदरणीय देवांशु झा साहब, फारूक आफरीदी साहब और यहाँ विराजमान सभी प्रमोद जी साहब। मैं तो ज़्यादा क्या कहूँगा, मेरा तो एक ही काम है कि मैंने तो ये सोचा था, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं लिखता रहता हूँ, आप लोग पढ़ते रहते हो, स्नेह देते रहते हो। किताब भी छाप दी राजेश जी ने। ये मेरी बेटी है, इसने चैनल शुरू कर दिया हेरिटेज दर्पण के नाम से, वो भी खूब चल पड़ा है, एकदम से जैसे शुरू किया वैसे चल पड़ा और सब कुछ चल रहा है और बहुत अच्छा सारा काम सब अच्छा हो रहा है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं इतना ही ज़्यादा कहूँगा, ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, मेरी जीवन यात्रा कुछ नहीं है। मेरी जीवन यात्रा इतना ही है कि सुबह निकलता हूँ और दिन भर मेरा काम यही है कि नई से नई चीज़ की खोज करना, कहीं से कोई चीज़ लाना और जल बचाना, पेड़ बचाना। बड़ा अच्छे लोगों की टीम हमारे साथ में काम में बनी है और अच्छा से अच्छा हो रहा है और मैं समझता हूँ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद है और आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ महेश चंद्र जी शर्मा साहब का कि आपका आज मुझे आशीर्वाद मिला और आपने मुझे प्रशस्ति पत्र देकर मेरे सर पर हाथ रखा। इससे ज़्यादा और जब मैंने उड़ीसा में चतुर्भुज मंदिर का विराट रूप देखा तब मुझे लगा कि मैं क्या देखने सब तक छूता रहा था। और सौभाग्य से उसी समय रामनवमी का पर्व था और 9 अप्रैल को वहाँ पर 5 लाख दिए। पत्रकार अंधता की आंख, जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं देखते, हम उसकी आंख से देखते हैं। और जब उसकी आंख से देखते हैं तो कल्पना कीजिए कि संजय के मन में कौरवों के प्रति ओपन सेशन, क्योंकि इस मंच की परिपाटी है, सवाल दोनों तरफ से आने चाहिए। वार्तालाप और पेशे से एडवोकेट हूँ, लेकिन आज जितेंद्र सिंह जी मेरे अफसर लगते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा। और जो मैंने सीखा आज मैंने भी थोड़ा सा काम किया है, वो जो है संविधान के चित्रों को लेकर मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा। उसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, लेकिन एक बात इन्होंने जो कही वो मेरे मानस में एकदम जिसको कहते हैं कि अंकित हो गई। इन्होंने कहा कि एक साधे सब सके। आप जिस क्षेत्र में काम करें लेकिन उसमें परफॉर्मेंस परफेक्शन, ईमानदारी से और मतलब निष्भाव से आप उसको देखें। तब मैं थोड़ी मेरी खोज चल रही थी संविधान के चित्रों को लेके, लेकिन आपकी प्रेरणा से वो मैंने काम चालू किया और मुझे खुशी है कि वो काम आगे। कलयुग का ब्रह्म अस्त्र है ये लेखनी, इसका दुरुपयोग कभी मत करना। फादर साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं श्री बलबीर सिंह जी, मैं इनके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज की, तो स्पेशली राजस्थान से, तो मैं इनके आर्टिकल जो आते हैं वो मन से पढ़ता था, क्योंकि पता था कि अंकल लिखते हैं एंड नो डाउट। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती है। उस ग्वालियर किले पर एक जीरो टेम्पल है चतुर्भुज मंदिर में। हम ये नहीं बता पाए किसी को कि भाई वो जीरो है कहाँ, किस किताब में लिखा है, किस दीवार पे लिखा है वो जीरो,
हमने दिया तो कहीं लिखा होगा। जिम्मेदारी का उसको भाव नहीं है, तो उस भाव को हम कैसे कराएं मिलके, क्या करें, वो छोटी सी एक बात है, बहुत अच्छा लिखते हैं। जयपुर की सामाजिकता में जीवन का भी बहुत महत्व है। अभी उन्होंने एक वो लड़ाकी पर एक जयपुर में एक जूट की बावड़ी भी है, उसका भी कुछ करके लिखेंगे, ऐसी आशा है। अमला है जो कि इंजीनियर्स का अमला है, उनको शायद ये काम करना, उनके पास दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि उनको वो शिक्षण दिया ही नहीं गया है बहुत लंबे समय से। मैंने एक फिर और प्रश्न किया कि किसी चीफ इंजीनियर ने आज तक रिजाइन किया क्या अपनी पोस्ट से, कि ये जो गलत जो प्रोजेक्ट लग रहा है या कि सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा है उस रास्ते पे, उससे मैं एग्री नहीं करता है ना। आई हेयर मैं आपका आभार। ये मंच, ये सभागार गौरवान्वित है जिस तरीके से आपने राजस्थान पत्रिका के उन रंगों में हेरिटेज के कलर भरे हैं, उसी तरह से जीवन में पत्रकारिता के मूल्यों को हम सब आगे बढ़ाएंगे, इतना ही कह सकता हूं। और खास तौर पर अब नई विधा के साथ आप हैं हेरिटेज दर्पण के जरिए, तो उसमें भी कुछ अलग चीजें, उन गलियों की खाक जो आपने छानी है, उनका अनुभव और उनमें छुपी हुई भारत की सौम्यता, सरलता, सहजता और यहाँ का ऐतिहासिक वैभव, परंपरा हम सब वहां पर देखेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार।